तो साथियों नमस्कार। मैं आपको अपनी रियल कहानी बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ की जो कहानी है वो बहुत निराली है। आप लोग सुनेंगे तो ऐसा शायद इस देश में किसी के भी साथ नहीं हुआ है। मेरी जो कहानी है वो बहुत ही अलग है, बहुत बहुत अलग। ऐसा किसी के भी साथ इस देश में शायद ही हुआ होगा। मेरे ऊपर पिक्चर बन सकती है, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। तो मेरे आने वाले सभी वीडियो को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं बहुत जल्द से जल्द एक एक करके आपको मेरी लाइफ की हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। मेरा नाम है उपेंद्र सिंह राजपूत और मैं बेसिकली मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले की आलोट तहसील के गांव तालुक का रहने वाला हूँ। और मैं जब छोटा सा था, करीबन 12 13 या 14 साल का, जब मेरे पापा शांत हो गए हैं। हम 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। तो जब मैं छोटा था तब मेरे घर पर सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि पहले सुख देखा होता है तो फिर बाद में दुख भी देखना पड़ता है। शायद सुख और दुख, गरीबी और अमीरी, ये धूप और छाँव के जैसे होते हैं। जैसे कहीं छाँव रहती है तो कहीं धूप आ जाती है, कहीं धूप हो तो वहाँ छाँव भी आ जाती है। ये लाइफ का एकदम एक ऐसा हिस्सा है कि ये सभी के साथ कहीं ना कहीं होता रहता है। जी हाँ साथियों, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन मेरी जो कहानी है वो बहुत अलग है। हाँ, मेरे पापा जो है वो गाँव में बहुत जाने माने व्यक्ति थे। बहुत लोग उनको मानते थे क्योंकि वो हर एक काम बहुत अच्छे तरीके से करते थे और गांव में खेती में बहुत अव्वल नंबर आते थे। हमारे यहाँ पर अफीम की खेती होती थी। हमें जो है गवर्नमेंट ने जो पट्टा दिया होता है वो पट्टा हमको मिला हुआ था। तो हमारे यहाँ पर अफीम की खेती थी, सब कुछ था, किराने की दुकान थी। उस ज़माने में साइकिल होना भी बहुत बड़ी बात थी। हमारे यहाँ साइकिल वाइकिल हर एक चीज़, घर पर भैंसे गाय बैल सब कुछ हुआ करता था। तब मैं छोटा था, मुझे याद है कि मेरे घर पर काफ़ी सारे लोग काम करते थे। कम से कम 25 लोग, मेरी बुआ की लड़कियां और सारे लोग मेरे घर पर रहते थे और वहीं पर रह कर के काम करते थे। इस तरह से एक बहुत ही हंसती खेलती दुनिया थी हमारी। और मैं जब छोटा था और जब भी मेरे दादाजी शांत हो गए, और गांव में एक प्रथा होती है, मौसर करते हैं हमारे इधर, तेरवा, जिसमें वो करा था उस टाइम पे। तो कम से कम नहीं जाते तो 12 कुंटल गेहूँ का हुआ था उस टाइम पे। लोग जो है घर पे खाने के लिए भर भर के भी ले जाते, इतना अनाज बोले उस टाइम पे खर्च हुआ था, बहुत भीड़ लगी थी। फिर धीरे धीरे हुआ क्या, मेरे पापा को जो है ऑटोमेटिकली कुछ बीमारी हो गई। मुंह से खून आते थे, बेहोश हो जाते थे, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई और खून गिरने लग जाता था, कभी बेहोश हो जाते। फिर धीरे धीरे करके जो है उनका जो माइंड है वो काम नहीं करने लगता था, कहते हैं ना दिमाग ख़राब हो गया, इस टाइप से उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। तो वो बहुत बार बेहोश हो जाते थे, कभी एकदम से पागल हो जाते थे। उनका काफ़ी जगह इलाज करवाया। एमपी में एक ज़िला है उज्जैन, जहाँ पर उज्जैन में उनका काफ़ी इलाज करवाया डॉक्टर राहत साहब के यहाँ। उसके बाद फिर इंदौर में काफ़ी जगह जो है उनका इलाज करवाया। हमारे पास ज़मीन थी उस टाइम पर काफ़ी, हमारी ज़मीन बेच बेच के भी इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। उनकी बीमारी कुछ समझ में नहीं आ रही थी, कभी ठीक हो जाते, दवाई गोली चलती रहती थी। एक एक दिन की हज़ार हज़ार रुपये की दवाई गोली, इस टाइप से 30,000 40 हज़ार रुपये की दवाई गोलियाँ उनको उस टाइम पर बहुत खिलाई, बहुत इलाज करवाया। लेकिन उनका माइंड फिर वैसे ही ख़राब हो जाता। वो कभी लोगों को मारने दौड़ते थे, कभी क्या, बहुत कुछ किया उन्होंने। वो कभी किसी को तू कह के नहीं बोलते थे, इतने अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उनके साथ पता नहीं क्या हुआ। धीरे धीरे करके जो ज़मीन लेने वाले लोग थे उन्होंने हमारी ज़मीनों पर नज़र रखी, ख़रीद ली धीरे धीरे करके। और पैसे देने में बिल्कुल मना नहीं किया, साथ में लेके जाते थे, क्योंकि मेरी मम्मी कुछ जानती नहीं थी, हम लोग छोटे थे। और गांव में वैसे भी लोग पढ़े लिखे नहीं रहते, मेरी मम्मी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, तो फिर भी उसको कुछ समझ में नहीं आता तो लोग ले जाते थे। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है, जिससे गांव में जीवन शैली होती है उस तरह से हमारे गांव में घूंघट भी निकाल दे, क्योंकि मैं राजपूत समाज से आता हूँ, हमारे यहाँ पर घूंघट प्रथा आज भी चलती है। ऐसे करते करते हमारी काफ़ी सारी जो है ज़मीन बिक गई। लेकिन जब मैं छोटा था तो हमारे साथ क्या हुआ, हमारे इधर समाज में जो है छोटे में ही शादी कर देते हैं। हुआ ये कि जब मैं छोटा था, मुझे भी नहीं पता ढंग से, थोड़ा बहुत पता है कि मैं जब 5 साल का था तभी जो है मेरी शादी कर दी गई थी। और वो भी हमारे रिश्ते में ही, मेरी जो मौसी है उनके देवर की लड़की से ही जो है मेरी शादी कर दी गई थी। मेरी दोनों बहनों को भी शादी जो है कर दी गई थी उसी टाइम पर। हमारे समाज में अधिकतर चीज़ें आटा साटा करते हैं। और इसमें मेरी जो बड़ी वाली दीदी है, उनका मेरे मामा जी की शादी नहीं हुई थी, तो उनके आटे जाटे में उनकी शादी पहले कर चुके थे। और मेरी जो दीदी है मुझसे बड़ी एक और, दोनों में से मेरी बहनें बड़ी हैं, तो उनकी भी जो है शादी और मेरे साथ में कर दी थी। हमारा आटा साटा नहीं हुआ था, क्योंकि हमारी जो शादी वैसे ही नॉर्मली कर दी थी।
उसके बाद होता ये है कि धीरे धीरे हम लोग बड़े होते हैं। जिस लड़की से मेरी शादी होती है वो लोग भी जो है मेरे मामा जी के गाँव में रहने आ जाते हैं और मैं भी मेरे मामा जी के यहाँ जाता था। तो हम लोग साथ में ही बड़े हुए, एक दूसरे को जानते थे बहुत अच्छे से। हर इंसान बोलता था कि यार तुम दोनों पति पत्नी। हम छोटे थे लेकिन तब से हमारे मन में यह था कि हाँ हम पति पत्नी हैं। इस टाइप का हमारे मन में एक चीज़ ख्याल आ गया था। हम दोनों एक दूसरे से तब से ही बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। वो हमारी लाइफ का एकदम से टर्निंग पॉइंट था, बहुत अलग। धीरे धीरे हम लोग बड़े होते गए। फिर एक टाइम ऐसा आया, मेरे पापा एकदम सही हो गए। एक बार तो क्या हुआ, मेरे पापा कहीं घूम गए थे, ट्रेन में बैठ के चले गए थे, तो कम से कम 15 दिन तक नहीं आए। वो पता नहीं कहाँ चले गए थे और फिर वापस ऑटोमेटिक आ गए। जब उन्होंने बताया तो वो बोल रहे थे मैं ट्रेन में बैठा बैठा कहीं मालगाड़ी में बैठ गया और पता नहीं कहाँ पहुँच गया। कैसे इलाके में जहाँ बहुत सारी ज़मीन थी और बड़ी बड़ी लकड़ियों का वहाँ पे कारखाने, ट्रेनें भरा भरा के आती है, सिर्फ लकड़ी लकड़ी चारों तरफ जंगल, ऐसी जगह में पहुँच गया था। और पता नहीं भगवान ने उन्हें वापस जो है भेज दिया और वो सही सलामत आ गए। उसके बाद फिर मेरे पापा 6 महीने तक एकदम सही रहे और मेरे नाना जी शांत हो गए। मेरे नाना जी शांत हुए और कुछ ही दिन में फिर मेरे पापा भी शांत हो गए। और वो हमारी लाइफ का सबसे बुरा दिन था, मेरी लाइफ का, इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली की लाइफ का सबसे बेकार दिन था। जब मेरे पापा शांत हुए, हम लोग बहुत, मैं छोटा था उस टाइम पर, 12-13 साल का, बहुत रोया। और वो मेरी लाइफ का सबसे बेकार दौर था। उस टाइम पर हम लोगों ने जैसे तैसे अपने दिन निकाले। मेरे पापा का जो भी होता है कि अगर हम तीसरा फिर सातवां वो सब कुछ हम लोगों ने किया, क्योंकि हमारे बहुत सारा कर्जा हो चुका था और काफ़ी सारी ज़मीन जो है बिक चुकी थी। ज़मीन बिल्कुल नहीं बची थी, मात्र 1 से 1.5 बीघा ज़मीन हमारे पास रह गई थी, जहाँ पर 10-12 बीघा ज़मीन कुछ टाइम पहले थी लेकिन बिक चुकी थी, तो हमारे पास ज़मीन नहीं बची थी। अब होता यह है कि मेरा परिवार में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई भी नहीं। सब कोई नज़र उस ज़मीन पर भी थी कि ये ज़मीन भी हमको दे दी जाए, हमें बेच दो बस, क्योंकि इनसे कुछ नहीं हुआ है, कैसे कर्जा उतारेगी। एक महिला, एक मेरी मम्मी, जिसका 13-14 साल का मैं था, मतलब 12 से 13 साल का मैं था, और मुझसे छोटा 3 साल छोटा फिर एक और भाई जो कि 10 साल था, उससे छोटा एक और भाई था, वो 5 साल का था उस टाइम पर जब मेरे पापा शांत हुए। तब फिर हमारे साथ, क्योंकि मैं उस टाइम पर पढ़ाई करता था, स्कूल जाता था, और हमारे ऊपर ही समझ लीजिए आपकी बहुत सारे मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े थे। क्योंकि मेरी मम्मी को समझ नहीं आ रहा था मैं अब क्या करूँगी, कैसे बच्चों को पालूँगी। मेरी जो बहनें थी वो भी छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं थी कि उनको ससुराल भेज दिया जाए, तो सब खर्चा उसके ऊपर था और लोग सोच रहे थे अकेली महिला क्या करेगी। फिर हमारे कुएं में पानी था उस टाइम पर, तो गांव में किसी के यहाँ पानी नहीं था, तो कहीं से मेहनत मजदूरी करके मोटर वगैरह ला करके इधर उधर पट्टे पे ज़मीन लेके और जो है जैसे खेती शुरू करी। लेकिन जिन लोगों के हम लोगों ने पट्टे पे ज़मीन ली, उन्होंने भी हमको एक दाना नहीं दिया और डरा धमका दिया, बस कुछ नहीं मिलता, इतना का हमारा ये खर्चा होगा, इतने का हमने जुताई होगी, इतने गेहूँ है, इसमें से तुम्हारे कोई बाटे ना रहा, और उल्टा हमको कहीं से कमा के ला के दो। क्योंकि पानी हमने दिया, सब कुछ हमने करा, मेहनत करते रात में वो भी करी, लेकिन कुछ नहीं दिया। लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत सलूक किया। ना कोई परिवार वाला, कहते हैं ना जब मुसीबत आती है ना तो परिवार वाले काम आते हैं, कोई भी काम नहीं आता है। सब लोग उस टाइम पर जो है मुँह फेर चुके थे और मेरी मम्मी जो है जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके हम लोगों के पेट पाल रही थी। तभी हमारा सगे संबंधी सब ने हमारा साथ छोड़ दिया था। जिस लड़की से मेरी शादी हुई थी उसका भी बाप जब वहाँ था। होता यह है कि मेरे पापा शांत हुए और 3 महीने बाद जिस लड़की से मेरी शादी हुई थी उसकी मम्मी भी शांत हो गई थी, जो कि मेरी सास लगती थी रिश्ते में। उसके पापा और मेरी मौसी वगैरह आते हैं, बोलते तुम एक काम करो, ये गांव से ज़मीन बेच दो और ये ज़मीन जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ चलो। मेरे मामा जी के गाँव में पेक्टू रहते थे, तो बोले वहाँ चलो और वहाँ पर जो है ज़मीन ख़रीद लेना और वो ज़मीन जो है मेरी लड़की के नाम कर देना और तुम वहीं मेहनत करना। मेरी भी मिसेज जो है शांत हो गई, तुम वहीं रहना, हमारे बच्चों को भी खाना देना। हमारे इसमें जो है ऐसा रहता है कि ऐसे कहीं रहने चले जाओ तो लोग फिर बोलते थे कोई वहाँ से वहाँ चली गई, उसके घर में रह रही है करके। फिर ऐसा जो भी है वो आदमी थोड़ा सा गलत नज़र का था, तो इसलिए मेरी मम्मी ने जाने से मना कर दिया। उसने बोला था कि अगर तुम वहाँ नहीं चलोगे तो मैं मेरी बेटी को तुम्हारे घर नहीं भेजूँगा, बल्कि भले शादी हो रखी लेकिन मैं दूसरी जगह शादी करूँगी। क्योंकि हमारे समाज में पहले ऐसा नहीं होता था कि किसी एक लड़की की शादी डबल कर दी जाए, बट उन्होंने ऐसा बोल दिया था। मेरी मम्मी ने बोला मेरे पति के हाथ की बची हुई ज़मीन की निशानी है उनकी, जो शांत हो गई, मैं उसे नहीं बेच सकती। मैं कैसे भी मेहनत मजदूरी करके पालूंगी, बच्चों को बड़ा कर लूँगी। और मैं उस टाइम पे पढ़ाई करता था, कोई कुछ काम नहीं करता, सिर्फ मम्मी अकेली मजदूरी करती थी, हम लोग को पालती थी। अब हुआ है कि कुछ दिन निकले, 1 आध साल निकला और जिस लड़की से मेरी शादी हुई थी वो भी करीबन 11 साल या 12 साल की होगी उस टाइम पर। उसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसकी फ़ोटो भी बताऊंगा कैसी है। लेकिन
उस टाइम पर ये होता है कि उन लोगों को ऐसा लगा कि ये तो मेहनत मज़दूरी कर रही है। मेरी मम्मी की काफ़ी सारी बदनामियाँ करी, क्योंकि जब एक महिला अकेले रही, उसको कोई कुछ भी बोल देता है तो जैसे-तैसे हम लोगों के दिन निकल रहे थे। और हम छोटे-छोटे थे, कुछ नहीं समझते थे इतना ज़्यादा। बस मैं तो स्कूल जाता था उस टाइम पे, 12-13 साल का था। बट मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है, कैसे-कैसे एक-एक चीज़ के लिए तरस-तरस के जिया है, वो देखा है मैंने। तो साथियों, मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं इस कहानी को सुनाऊँगा तो काफ़ी दिन लगेंगे। इतनी लंबी कहानी है ना कि पूछो ही मत। तो सपोर्ट करें मेरा, मैं आगे चल के आप लोगों को एक-एक चीज़ें बताऊँगा मेरी लाइफ़ की। और जिस लड़की से मेरी शादी हुई थी, उसको उसके पापा ने बेच दिया दूसरी जगह। उसको बेला फुसला के घर से ले गए, क्योंकि वो भी इतनी समझदार थी कि नहीं जा रही थी। लेकिन उसको बोला गया, मैं तेरे मामा के यहाँ जा रहा हूँ, तुझे मिलवा के लाता हूँ। मेरी मौसी की लड़की और दोनों सेम 6 महीने के अंतराल, मतलब बड़ी छोटी मेरी मौसी की लड़की जो तो बड़ी थी, दोनों को बिठा के लगे मैं लेके आ रहा हूँ मामा जी के यहाँ से मिलवा के। और उसको जा कर के कहीं और दूसरी जगह उसकी शादी कर दी, एक छोटी सी लड़की की। वापस से पैसे लेके उसको किसी और के हाथ भेज दिया। वो उस टाइम पे करीबन 11 साल की थी, लेकिन जहाँ पर उसकी शादी करी उस आदमी की उम्र करीबन 35 साल से 40 साल थी। तो मैं आगे की कहानी आपको बताऊँगा। आपने अगर मुझे इतना सुना है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने अगर मेरा चैनल देखा है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें साथियों, क्योंकि ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप लोग सुनेंगे तो आपको आनंद आने लग जाएगा। ये रियल कहानी है, कोई फेक नहीं है। मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल से धीरे धीरे बताऊँगा। थैंक यू सो मच।